फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, ये मंडे मॉर्निंग का ये व्यू है। मंडे मैंने कोई 10 साढ़े 10 बजे ये ब्लॉग बनाना शुरू किया था। तो हम पहुंचे थे मेरी कज़न के घर में। और देखिए, ये बिल्कुल दुल्हन बन के बैठी हुई है, बिल्कुल नथ वगैरह सब ये डाला हुआ है। एक्चुअली इसके बेटे के जनेऊ हैं, जिनको हम बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो देखिए, बेटा बिल्कुल गंजू गंजू होके बैठा हुआ है। और मतलब ये पता नहीं अब आपके वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, और करते हैं कि नहीं करते हैं, पर हिमाचल में ये होता है जनेऊ। और मतलब एक दुल्हन ही नहीं आती है, बाकी जितने भी रिचुअल्स शादी में होते हैं ना, वैसे ही होता है। और 2 दिन तक ये फंक्शन जो है चलता है। पिछले दिन भी ये फंक्शन चला था। और ये जो था इस दिन ये जो है अगर इसको बोलते हैं, अगर डाले। और फिर जो तमोल वगैरह होते हैं वो लगते हैं। और धाम थी आज, तो फिर हम मंडे को यहाँ पहुँच गए थे। और तकरीबन 4 बजे तक मैं यहीं थी। तो देखिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है, सारे अपने इकट्ठे हुए होते हैं, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। और देखिए, बिल्कुल देखिए दूल्हे की तरह अब इसने सेहरा पहन लिया हुआ है, छोटे बच्चे ने। और देखिए, इस तरह के हमारे हिमाचल में रिचुअल्स हैं। कितने लोग आए हुए हैं, पूरा मंडप वैसे ही सजा हुआ है। और फिर हम उसके बाद पहुंच गए थे गग्गल, हस्बैंड के फ्रेंड है वहाँ पे। तो फिर हमने जाना था वहाँ से दाढ़ी मेला देखने, जिसको कि धम्मू शाह मेला बोलते हैं। और ये जो था ये पीएससी में था। ये वहाँ पे दाढ़ी में जो पीएससी थी ना, वहाँ पे ये घास थी एक्चुअली। और कितनी सुंदर ये लग रही थी, येलो कलर के फ्लावर्स थे, बहुत ही सुंदर था। और इतना रश था ना, हम पहुँचे थे 5:30 के करीब। और देखिए कितना ज़्यादा रश है, ट्रैफिक कितना है। हमें बाहर ही जगह मिल गई थी। हमने एक्चुअली पीएससी में गाड़ी लगानी थी, पर हमें बाहर ही मिल गई गाड़ी। फिर जगह तो हमने बाहर ही गाड़ी लगा दी। और ये बच्चों को दिखाने के लिए फिर अंदर ले आए थे हम। तो इस तरह से मतलब 5:30 के करीब हम वहाँ पे पहुँचे थे। और 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से हम निकले थे। तो ये मंडे का पूरा दिन जो था, मॉर्निंग से लेके रात तक 9 बजे तक ऐसे ही मतलब घूमना और घूमना था। और साथ में कांगड़ी धाम एंजॉय की थी अपनी कज़न के घर पे। और फिर हम पहुंच गए मेले में। तो चलिए मेले में चलते हैं। सबसे पहले हम स्टॉल पे गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छे मैट्स थे, हर मतलब किस्म के आपको मैट्स मिल जाने थे, दरियाँ थी, जो भी। और देखिए, बार्गेनिंग जो है ना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बोलेंगे ये कि ये चीज़ है 7,000 में, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं। और ये स्टॉल था जहाँ पे कुशन्स थे और बाकी सोफ़ा कवर्स थे। तो बहुत अच्छा जो था, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा सामान था। और फिर हमने वहाँ यहाँ से भी शॉपिंग की थी, तो वो भी दिखाएंगे आपको कि मैंने क्या क्या लिया था। तो फिर मैंने बहुत सारी जगह मतलब अच्छी शॉपिंग की थी, पर बहुत सारी जगह हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो देखिए, मतलब ये था कि इकट्ठी एक जगह पे जो ये थी ना स्टॉल्स, 10-10 स्टॉल्स इकट्ठे एक ही चीज़ के लगे हुए थे। तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मतलब की। ये तो सिर्फ 2 स्टॉल के ही मैं ले पाई हूँ, वीडियो बना पाई हूँ। देखिए कितने अच्छे झूले थे, बहुत मतलब रश था। देखिए रात का टाइम है, इतना ज़्यादा रश है। देखिए कितने ज़्यादा झूले थे। और ये देखिए धम्मू शाह मेला दाढ़ी, ये फिर मैंने कैप्चर किया था। और चलिए फिर हम पहुँच गए थे घर। और आपको अब दिखाते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो देखिए, मैंने रख दिया है सारा सामान डिस्प्ले आपको दिखाने के लिए। तो बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी शॉपिंग की मैंने। तो देखिए, बार्गेनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी आप जाते हैं ना, मतलब वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ मतलब 5,000 की है, 10,000 की है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी उनसे छुड़ा सकते हैं। पर यह है कि क्वालिटी की तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने देखा ना कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी सामान की।
और देखिए फिर मुझे समर्स के लिए एक ब्लैंकेट चाहिए था, ना बहुत हैवी और मतलब लाइट कलर में, क्योंकि मेरे पास जो था ना मैरून, वो बहुत गर्मियों में चुभने वाला कलर है। तो फिर मैंने ये लिया। तो उन्होंने, आपको बताऊँ मैं, ये जो मैट था उसका जो प्राइस मुझे बताया था, देखिए यहाँ पे है 7200। तो देखिए आते आते मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो मैं इतने डाउन उसमें ले आई थी ना कि बहुत ही सुंदर और बिल्कुल लाइट कलर में। तो सोचिए मैं कितने मैंने इसका प्राइस दिया होगा। मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, वॉशेबल है, आप खुद इसको वॉश कर सकते हैं। तो मैंने इसके दिए थे 1200। तो इस तरह से बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 7000 से कहाँ मैंने ये पहुंचा दिया था। तो सोचिए, मतलब वो बंदा बोल रहा था कि 5000, और फिर आते आते मैंने 1000 उसको बोला, पर वो बोलता कि नहीं 1000 को तो नहीं मिलेगा। तो फिर 1200 का इससे मैंने ये लिया था। बहुत ही अच्छी रीज़नेबल शॉपिंग। मतलब बहुत हम सोचते हैं ना कि हम बंजारा मार्केट जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो हमें ऐसे करना चाहिए कि अपना जो पूरे साल का बजट है ना उस हिसाब से बना लेना चाहिए। और चुपचाप गए और निधाड़ी मेले से, और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी। सिर्फ मुझे ये थोड़ा सा वो रहा कि मैं टेराकोटा जो स्टॉल था ना वहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी। पर चलो इतना नहीं, मतलब मुझे अभी सामान थोड़ा कम ही लेना था। तो ये था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आपको रीज़न बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं बहुत ज़्यादा शॉपिंग के मूड में थी। और देखिए एक और ये देखिए बेडशीट ली मैंने, तो बहुत ही अच्छा, देखिए लाइट ये जो है कलर था, और बीच में कितने डार्क प्रिंट के फ्लावर्स। तो बेस ऑफ वाइट और डार्क कलर में ये कितने सुंदर ये लग रहे हैं। प्योर कॉटन की बेडशीट थी और किंग साइज बेड के लिए। तो बहुत अच्छी ये शॉपिंग थी। देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर ये प्रिंट लग रहा है ना। और देखिए साथ में पिलो कवर, तो ये भी अच्छा साइज़, देखिए कितना अच्छा साइज़ है पिलो कवर का। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको जो मेरी ये शॉपिंग है ना कैसी आपको लगी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये मैंने सिंगल बेडशीट ली थी, एक ये थी, ये भी किंग साइज़ बेड के लिए है। मतलब आपका दीवान जो है ना उसमें ये बहुत अच्छे से आ जाएगी। साथ में पिलो कवर, एक ये वाली बेडशीट हो गई, और एक ये मैंने ली थी, मतलब लाइट कलर, समर के लिए बहुत ही सूदिंग से कलर थे ये। तो एक मैंने ये ली थी, साथ में पिलो कवर, और अच्छा खासा जो था इसकी विड्थ और लेंथ थी, बहुत ही अच्छे लाइट कलर थे। प्योर कॉटन, इसमें कोई वो नहीं था, क्योंकि सिंथेटिक वाला ना थोड़ा सा सिंथेटिक टच जो है वो गर्मियों में बहुत ही, मुझे थोड़ी सी बेडशीट्स के मामले में मैं थोड़ी सी पर्टिकुलर हूँ। बेडशीट जो है वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल चाहिए होती हैं। और फिर देखिए ये कुशन थे, बहुत ही प्यारे हैं ये, मतलब ऑफ वाइट कलर, और गर्मियों में बिछाने के लिए तो इतने अच्छे। और साथ में फिर मैंने थोड़ा सा ये प्रिंटेड वाले लिए थे, ये भी बहुत सुंदर थे। तो प्राइस आप सोचेंगे ना कि इतना हाई प्राइस, और फिर आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और इतनी अच्छी देखिए जिप के साथ है ये, और देखिए कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर। जैसे ऑफ वाइट के साथ आप ये मैच करके बिछाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर ये लगेंगे। और ये देखिए ऑफ वाइट, इसमें इतना अच्छा सीक्वेंस वर्क था, एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये भी बहुत ही सुंदर था। तो फेस्टिवल्स में आप इनको यूज़ करिए, चाहे आप गर्मी में यूज़ करिए, बहुत ही प्यारे ये कुशन थे, और क्विल्टेड थे, मतलब फोम लगी हुई थी इनके अंदर। देखिए जिप, और जिप भी इसमें क्या था कि स्टील की, ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की, ऐसे मतलब आप खींचेंगे और ख़राब हो जाएगी। स्टील की जिप लगी हुई थी इसमें, अच्छे अंदर से क्विल्टेड था ये। तो देखिए मतलब
हर एक चीज़ जो भी आपके यूज़ की है ना, डेकोरेशन आइटम या आप कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब वहाँ से कुछ भी ले सकते थे आप। फर्नीचर से लेके डेकोरेटिव पीस से लेके फाउंटेन से लेके हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जानी थी, जो भी आपको हाउस होल्ड के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं। और देखिए ये एक और बेडशीट विद पिलो कवर, तो ये भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मुझे लगा था। और फिर ये भी डबल बेड की है, किंग साइज़ बेड के लिए परफेक्ट, ये भी बहुत सुंदर थी। ये खादी में थी, ये इसका स्टफ थोड़ा सा खादी में था, तो ये भी बहुत सुंदर थी। और डेकोरेटिव आइटम्स तो इतनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब वही था कि मुझे इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना था। और वुडन का भी बहुत ही अच्छा, तो ये मैंने जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए मैंने लिया था स्टैंड। तो ये भी बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिला था। वही है कि आपको बताएंगे वो कि 800, तो ये 250 का मैंने लिया था ये। और ये कॉम ली थी मैंने वुड की, नीम वुड की ये कॉम ली थी मैंने। तो ये भी जब बताने लगे थे ना, तो मुझे बोलते कि 300 की, तो मैं 100 पे आई ना जी। फिर उन्होंने 150 की ये मुझे दी थी। देखिए ये और डेकोरेटिव पीस मैंने ये लिए, तो ये भी बहुत सुंदर थे। और मतलब हर चीज़ आप डेकोरेटिव आइटम्स ना कुछ भी ले लीजिए, स्टैचूज़ ले लीजिए, मेटल का कोई सामान ले लीजिए। ये देखिए मैंने कितना सुंदर सा ये लाइट, मतलब आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ये मैंने लिया था बेटी के लिए, बहुत ही सुंदर। चलिए आपको ऑन करके भी बताते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। तो चलिए ऑन करके बताते हैं। ये चार्जर से, जो फ़ोन के चार्जर है ना, उससे ये ऑन हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।